ये खुशी के उन चंद लम्हों में से एक लम्हा है जब मैं अपनी W124 को चलाते हुए उसे एंजॉय कर रहा हूँ और इस अंडरपास के अंदर फुल 100 पे क्रूज कर रहा हूँ। बट दिस अंडरपास वाज अ डेंजरस वन। खैर, माजी की अमेरिका से फ्लाइट थी तो उनको एयरपोर्ट से रिसीव किया और आगे हम लोग घर। ये है हमारी बिलवड 124 और यहाँ से कपड़ा डले होने का मतलब ये है कि समथिंग इज No! God, please, no! Hello G, welcome back to another vlog. A pretty sad day that we don't have a Mercedes here. We had it for few days, लेकिन there was an issue in the engine, तो वापसी INH पे गई है। अभी हम उसको फिक्स करेंगे, लेकिन आज चूँकि इसका हमने इंजन बनवाया था तो आज इसकी मेंटेनेंस की है। आप बहुत सारा पानी देख रहे हो। मैंने इसका रेडिएटर क्लीन किया है बिकॉज़ वो एक ट्रिकी काम था, सो आई कुड नॉट रिकॉर्ड इट। लेकिन अभी ये गाड़ी चूँकि काफ़ी अरसे से यहाँ खड़ी है, लाइक एटलीस्ट 2 वीक से ज़्यादा हो चुकी है इस गाड़ी को यहाँ पे खड़े हुए, तो आज हम इसको स्टार्ट करने लगे हैं। सो वी नीड टू डू दैट। इसको मैंने पीछे कर दिया हुआ है। इसका इंजन ऑयल चेकड है, इसका एयर फिल्टर चेक किया है और इसका जो रेडिएटर का पानी है वो चेक किया। और इसके टर्मिनल के ऊपर लेट मी शो यू, इसके टर्मिनल के ऊपर हमारे पास यहाँ पे रस्ट आया हुआ था। तो उसको उतारने का तरीका ये होता है कि आप गर्म पानी, बॉइलिंग वाटर इसके ऊपर डालते हैं। टर्मिनल भी टूटा हुआ है, इसको भी हम रिप्लेस करेंगे। इसका पानी जो है वो मैंने क्लीन किया है। द इंजन बे इज़ फाइन और अब इसकी बारी जो है वो पूरी हो गई है। नाउ इज़ द टाइम फॉर दिस 1997 योर फेवरेट वन। तो इसकी चाबी इसके ऊपर रख दी है ताकि बाद में मैं ढूंढता ना रहूँ। व्हेनेवर यू डू द कार थिंग, तो मैं गाड़ी की चाबी इसकी छत पे रखता हूँ। ये मेरे ओल्ड फ्रेंड है, उनसे मैंने ये चीज़ सीखी थी। तो जब काम कर रहे हो तो भाई नज़र के सामने रहेगी। ये इसका लॉक पहले ही खुला हुआ है। लेट्स ओपन इट अप आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। इसकी सीट्स जो है ना वो क्लीन होनी है। मुझे लगता है मेरी किसी पैंट का रंग उतर रहा था, मुझे नहीं पता वो कौन सी थी, बट ये निशान पड़ गए। वी नीड टू क्लीन दिस एज वेल। ऑल पर्पस क्लीनर हमारे पास है, हम उससे इसको क्लीन करेंगे। बट आज का पहला काम है इसका बोनट ओपन करें और इसको स्विच लगा कर देखते। इसमें बैटरी है, मतलब कहीं ड्रेनेज तो नहीं थी। यप, द बैटरी इज हेयर। ये टो चेन निशानी है भाई कि हम मर्सिडीज़ को INH पे छोड़ के आए हैं। अब चूँकि यहाँ पे जगह नहीं है, सो लेट्स टेक इट बैक अ लिटिल। वो ओ भाई रिस्की काम हो रहा है थोड़ा सा और। कैन वी डू दैट? जगह है हमारे पास, जगह है इसको पीछे करने की, लेकिन रिस्क लेना है भाई। आई थिंक इनफ जगह बन गया। अब लंबा चक्कर काट के जाना पड़ेगा। कलमा चौक अंडरपास के अंदर से होते हुए हम लोगों को जाना पड़ेगा। सो यू हैव टू गो। लेट्स गो एंड इन्हें पीछे काट लीजिए बजाय इसके कि हम अपनी गड्डी का नुकसान कर लें। अब जगह बन गई है। गुड ओल्ड मेमोरीज विद माय लियाना। माशाल्लाह, द फेवरेट साइट ऑफ मेनी ऑफ यू गाइज। आप सोच रहे होंगे भाई एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है, तो ये बोनेट जो है ये कहाँ से होल्ड किया हुआ है। सो लेट मी शो यू, दिस इज हाउ एम आई होल्डिंग इट। बोनट खुल गया तो गड्डी की चाबी उसकी छत पे रख दी जाए ताकि काम के दौरान हम इसे ढूंढते ना रहें। पहला काम है वो इसका इंजन ऑयल चेक करना है। इंजन ऑयल इसका कम है, आई नो। ये इसका इंजन ऑयल ऊपर वाले पॉइंट तक होता है, लेकिन ये नीचे वाले पॉइंट तक है। देयर इज अ रीजन। जिन लोगों को तो पता है कि हम इस गाड़ी को चाइना बॉर्डर लेके गए थे, उन लोगों को ये भी पता है कि वापसी का रास्ता हम लोगों ने दासू और बशाम वाले रास्ते से कवर किया था। अब जो तो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं उनको पता है कि भाई मैं किस रास्ते की बात कर रहा हूँ। सो गाड़ी 4 जगह नीचे से हिट हुई, जिसमें से एक जगह फ्लोर था, बचत हो गई। एक जगह हल्का सा साइलेंसर था। एक जगह पीछे आई थिंक शॉक एब्जॉर्बर के नीचे जो पट्टे होते हैं उस पर कहीं हिट हुई। बट वन प्लेस जहां पे पानी था उसमें गाड़ी आगे से हिट हुई। वो बेसिकली ऑयल पैन था एंड आई वाज लकी इनफ कि ऑयल पैन में लीकेज नहीं हुई है, लेकिन ऑयल पैन की जो सील होती है वो लीक हो गई है। एंड देयर इज अ स्मॉल 3-4 स्मॉल डेंट्स इन द ऑयल पैन, तो उनको भी सही करवाएंगे और इस ऑयल सील को भी हम चेंज करेंगे। सो आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क, तो ये काम भी करवाना है क्योंकि 2 हफ्ते से खड़ी भी है। तो अब इसका पानी भी चेक कर लेते हैं और उसके बाद इसको पहला सेल्फ मारते हैं। आर यू गाइस रेडी फॉर दैट? आइए भाई, पानी ऑयल का ऑयल पानी का पानी हो जाएगा अभी। आए माशाल्लाह माशाल्लाह, इलायची वाला शरबत पियेंगे आप? वी हैव लाइक फुल वाटर हेयर। ये मेंटेनेंस ऐसी है भाई कि जो गाड़ी अगर आपकी खड़ी है ना तो आपने चेक करनी ही करनी है। आपकी गाड़ी रेगुलर चल भी रही है ना तो भी आपने वीकली चेक करनी है। बैटरी इज क्लियर, चार्ज है एंड द कूलेंट इज इन हेयर, यानी कि हम
रिस्क फ्री माहौल के अंदर है, गड्डी को हम इस टाइम स्टार्ट कर सकते, चूंकि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सेल्फ मारने लगे इसलिए बोनट खुला रहेगा, सो दैट एनी हैंकी फैंकी हैपन्स हम उसी टाइम पे उसको नोटिस कर सकें कि पाजी पंगा की हो रहा है। फाड़ लो चाबी तो हो जाए शुरू। पहला सेल्फ है भाई, लंबा बजने वाला है। मैं कहूँ सिगरेट कौन पी रहा है, टिश्यू पेपर है। डीजल गड्डी चला चला के हीटर लगाने की आदत पड़ गई है। देयर इज नो हीटर इन द पेट्रोल कार। 3 2 1 एंड हिम्मत 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 छोड़ देंगे। आए अगली दफा आएंगे। ओके लेट्स गो। ओह वी आर गुड मैन। गई। मुझे लगता है कि जो फ्यूल लाइंस के अंदर फ्यूल होता है ना, वो सुक जाता है कितों। क्यों लंबा सेल्फ लेती गाड़ी? पहली दफा स्टार्ट होने के बाद बंद जरूर होना होता है, क्योंकि गाड़ी कहती है भाई किथे ले चले हो आज सानू। गाड़ी स्टार्ट, हल्के से आरपीएम, बिल्कुल हल्के से आरपीएम, सो दैट इंजन के अंदर जो ऑयल है वो प्रॉपर्ली रोटेट कर ले। ऑयल का हमारा टाइम भी पूरा हुआ है, वी नीड टू डू द ऑयल चेंज एज वेल। INH भी जाना है अपनी शहजादी को देखने, मर्सिडीज को। something bad happened to the engine, but something small bad happened, so let's see. What a bad feeling man. पर कोई बात नहीं, खैर है। जदों इस रस्ते ते चल पे हैं ते फिर दुख की ते गम की ते मसले की टुरदे रहांगे until we make it our dream Mercedes इंशाल्लाह। तो जी गाड़ी माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक है, हर सुई जीरो पे है, फ्यूल की सुई भी जीरो पे है इस वक्त। फ्यूल जो है ना वो तो भी थले जा रहा है, वो कहता है जमीन से खड़ा पाओ मैं उत्थे जावा, यानी कि वी डोंट हैव इनफ फ्यूल इन इट। अच्छा ये एक बड़ी एनोइंग साउंड आती है गाड़ी के डैशबोर्ड में से, ये दैट्स पेनफुल। आई थिंक इसके यहाँ पे बोल्ट्स होते हैं, इधर होते हैं, इस ट्रे के पीछे होते हैं, वो नीचे लगा हुआ है। सारे असी करेंगे टैट, बट नॉट टुडे। आज असी करेंगे ऑयल चेंज, आज असी करेंगे ऑयल पैन सील चेंज और गैस्केट, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। यार इट्स लिटरली बार मुझे लग रहा है सिगरेट की डब्बी पी है। आई डोंट लाइक इट मैन। लेट्स डू द हैंड ब्रेक। सॉरी गाइस, असी गड्डी नूं ठोकता है। क्या बात है भाई। इंजन जब हल्का सा स्टार्ट है, वी कैन जस्ट चेक इफ देयर इज एन इंजन ब्लो, विच इज आई एम प्रीटी श्योर कि नहीं है, अल्लाह ना करे कि हो। आया सोनिए, ले बढ़ गए हाथ, बट देयर इज नो सच इंजन ब्लो इन हेयर। सेकंड एनालिसिस होगा इसका साइलेंसर का, बिकॉज साइलेंसर को भी चेक करना है कि भाई साइलेंसर में से स्मोक तो नहीं है। और तेरा पला हो जाए, चादर निकाली नहीं गाड़ी की। सो यहाँ चेक कर लेंगे, नो इंजन ब्लो, no such carbon. This is like 2003 model, this is 1997 model. alhamdulillah both cars are doing great. इसका भी इंजन हुआ है एंड शी इज़ डूइंग गुड। इसकी बटरफ्लाई कार्बोरेटर के अंदर जो होती है वो कटी हुई है, वो हमें चेंज करनी है, बिकॉज उसके बगैर ये गाड़ी आइडलिंग पे स्मूथ नहीं है। जिस तरह से वो आइडल पे स्मूथ हो जाती है, इसमें ये ऐसे करते इस तरह से झटके मारती है। सो वी नीड टू फिक्स दैट एज वेल, लेकिन उसको हम 1-2 दिन में करवाएंगे। आज है 1997 मॉडल डे। फिर सरदा इस्तेमाल कर लिया जाए, क्योंकि एक हाथ में है कैमरा। कटिंग एज टेक्नोलॉजी। आउच, बड़ा शार्प बोनट है भाई मेरा आंदा। 1-2 बारी सिर च बजे है, मजा आ गया सी बारी। 1 and 3 2 1 we're good man. Then now is the time to do some exercise. चलो भाई, हैंड ब्रेक लगी हुई है। बहुत सारे लोगों के सवाल होंगे साहब भाई ये इतनी मठी हालत में क्यों है। जब आप गाड़ी खरीदते हैं ना, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि गाड़ी जो है ना वो रफ़ हालत में ख़रीदी जाए, लेकिन ओरिजिनल हालत में हो। जैसे कि गाड़ी है, ये है रस्टेड है, बट ठीक है, हमें पता लग रहा है। अक्सर लोग क्या करते हैं, शावर करवा के ना बहुत सारी चीज़ें उसके नीचे गायब कर देते हैं। सो भाई जो नज़र आ रहा है ना, जो ऐब नज़र आ रहे हैं वो अच्छे हैं छुपे हुए ऐबों से, समझ लें। डीप बात है भाई, इसको अंडरस्टैंड करें और गाड़ी वो ख़रीदें जिसके ऊपर पेंट कम से कम जगह पे हुआ हो, बेशक वो रस्टेड हो, बेशक डेंटेड हो, खुद करवा लें, मच बेटर। ये गाड़ी का ज्ञान जो है ना वो आप लोगों के लिए जिन्होंने गाड़ी ख़रीदनी है। सो भाई गाड़ी पेंटेड मत लें, जितनी भी हो जेन्युइन हो, भले रस्टेड हो, भले डेंटेड हो, ठुकी भी हो, गली भी हो, लेकिन जिस हालत में हो ओरिजिनल हो। चढ़ा दिया किसी चीज। टूल बॉक्स। ओके लेट्स डू दिस। इसका मतलब है कि चाबी नंबर 1। इस काम का मसला ये है कि
चाबियाँ होंगी गंदी, और जब हम साफ कपड़े पहन के इनको पकड़ेंगे तो हमारे कपड़ों का हो जाएगा बड़ा। चाबियाँ अपनी जगह पर लग गई हैं। लेट्स टेक दिस इनसाइड। बारों कोई गिफ्ट समझ के लाया ही ना जाए। ओके, ऑटो वे का प्रेशर वॉशर अभी लाएं, अभी गाड़ी धो के जाएं। खैर, दिस इज द एडिट रूम एंड थोड़ी ब्लाइंडा चुक देने काले हाथ ने काले जेल बस दी शौकीन ने बेड़ा गर्क हुआ हुआ भाई हाथों का। पूरे घर च मैं मनी प्लांट लाया, पैसे फिर आने का ना नहीं ले रहे। अब जो मैंने ये सिंक गंदा करना है तो घर वाले ने जुतियां फेरनियां ने, बिकॉज जो भी है वाइब है भाई वॉशरूम में, लाइटिंग की एस्थेटिक टील एंड ऑरेंज वाला स्टफ है। वी डोंट शूट आवर वीडियोस हियर। नाश्ता कर लिए, नाश्ते के बाद चलने गड्डी का ऑयल चेंज। और जो नाश्ता दे दियो यार। दिस इज व्हाट वी हैव। नाश्ते में भाईजान आंडा टेस्ट करने से पता लगेगा क्या चीज है। नाल खावांगे ऐसी ब्रेड बर्गर बच्चे लौरी इस्लामाबाद। ये जो खिड़की है ना, इट्स अ वेरी बिग वन। इधर मेरा दिल करता है कोई ना ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट सी पेंटिंग लगाई। आप बड़े ने भाई, पैसे नहीं है। माय अकाउंट डजंट सपोर्ट माय ड्रीम्स मैन। नहीं जी, नाश्ता सक्सेसफुली डन। लेट्स गो आउटसाइड। चादर टायर के नीचे फंस गई है, क्या ये आगे जाएगी? नहीं, इसको भी हैंड ब्रेक लगी हुई है। चादर के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। गड्डी स्टार्टिंग डन। लेट्स एडजस्ट द शीशा। आई डोंट वांट कि मैं गड्डी रगड़ लूं। क्या बात है। आफ्टर ड्राइविंग मर्सिडीज वी आर बैक ऑन टू द बेसिक्स। व्लॉग बनाते हुए मैं गाड़ी ठोक लूं और बाद में दुख करूं, उससे बेहतर है कि मैं थोड़ा सा एहतियात से गाड़ी को पहले बाहर निकाल लूं। बिकॉज जब ना चलाने का प्लान हुआ था तो उस टाइम पे आई प्रेस्ड इट रियली हार्ड अगेंस्ट द वॉल, तो जगह जो है ना वो मैंने बड़ी गड्डी के लिए खुली की थी, से हुन टाइट होया। खैर काम बेहतरीन, वेरी गुड हो गया। आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम यार, ये मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है सिगरेट गिरे भी पड़ी है। प्लीज कीप इट ऑन साइड। टिश्यू का पैकेट भी जो है ना कुछ सोच समझ के बनाना चाहिए इनको। यार फाइनली आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम वी आर बैक ऑन टू द बेसिक। मेहरान 800cc 1997। काफी लोग कहते हैं कि जी तुसी बार बार 1997 क्यों कहते हो यार? बिकॉज इट इज अ फैक्ट कि मेहरान जो है वो एक ही तरह की है 20-30 साल जितने भी साल आई है। देयर आर वेरी टाइनी चेंजेस इन द कार। तो भाई बताना जरूरी है कि वी आर ड्राइविंग अ 1997 मेहरान इन 2025 यार। हाउ इज इट पॉसिबल? We go again, man. We have like a few cars in front of us. सुबह भी मेरे साथ हैंड हो गया। पेट्रोल मुक गया सी दूजी गड्डी च, फिर धक्के ला के आना पे। क्या बात है बादशाह, ब्यूटीफुल कार, वेरी ब्यूटीफुल कार। सोनाटा लोग बहुत पसंद करते थे, लेकिन मेरे नज़दीक ये जो एलेंट्रा एन है ना, इसकी गेम कुछ नेक्स्ट लेवल है। ये सिविक को टक्कर देने वाली लुक्स है। वैसे तो सोनाटा की होती थी बाबा जी। माशाल्लाह। गाड़ी किराए के लिए खाली है, इसका क्या मतलब है? कौन जो भरी है सर जी 2000 रुपए का फ्यूल। सो जी 2000 रुपीज़ का फ्यूल अभी हमने इन करना है। द क्वेश्चन आई गेट आस्क्ड अ लॉट इज के भाई ਤੁਹਾਡਾ चैनल है? हाँ जी, साडा जियो दा चैनल है ते असी न्यूज़ कास्टर है। मेहरान ने क्रूजर दा रास्ता रोकिया, रोक सकती है भला? निकल हट मेहरान आ गया। क्या किस बात से? बच्चों की आइसक्रीम टाइम है भाई, स्कूल से छुट्टी हो गई है तो आइसक्रीम खानी जरूरी है, गर्मी आ गई है। I was enjoying the Nissan and then I realized कि बाबा जी यह तो टेस्ला खड़ी है। टेस्ला क्या ख्याल है आप लोगों का? पाकिस्तान में टेस्ला कामयाब है? मेरे नज़दीक तो कामयाब है इफ़ यू हैव अ सोलर सेटअप। सोलर सेटअप आपने लगाया हो, बड़ा था आपके पास यूपीएस हो सोलर का, एंड यू हैव अ टेस्ला। अब घर रहो, प्लग इन करो उसको और सो जाओ। नहीं मतलब काम करो, जो आपने जाना है आप उतार दो। बिजली फ्री की, बैटरी फ्री की, गड्डी नॉट फ्री की। स्कूल वाले मामला डन हो गए, अब रह गई है कटिंग। क्या दिल भाई, कोई है ही नहीं, कटिंग नहीं होगी कि हो जाएगी? लो जी इट्स शेव टाइम। मुझे थोड़ी थोड़ी दाई शाई सेट हो जाए। कटिंग मामला डन हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, लुकिंग वेरी वेरी फाइन। तो अगली गल है कि गड्डी का काम करा लीए, क्योंकि सर्दियाँ तो दिन थोड़े से छोटे हैं। ऑल दो दिन अब बड़े होने की तरफ जा रहे हैं, अगला आप लोगों को अंदाज़ा है। तो 22 जून सबसे बड़ा दिन होता है और मेरे ख्याल से 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन होता है। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स बिगर डेज। व्हाट अ गुड फन फैक्ट इज़ कि आज हम अपनी सर्विस करने में ही इतना लेट हो गए कि आज तो हम गाड़ी को मेंटेन नहीं कर रहे। तो भाई ट्रांजेक्शन डाल लेते हैं, लेकिन नहीं ट्रांजेक्शन नहीं डालेंगे, आप लोगों को INH लेके जाएंगे, वहाँ पे अपनी गाड़ी प्यारी 1 to 4 से भी मुलाकात करवाएंगे। तो लेट्स गो क्विकली, ट्रांजिशन 3, 2, 1 एंड। So right now we are here and यहाँ पे तो आई हुई है C200
लेकिन ये खड़ी हुई है हमारी और आपकी प्यारी JMB11। इट हैज़ सम वियर्ड नॉइज़ इन द इंजन, प्रॉबली डीजल पंप जो है वो थोड़ा लूज़ हुआ है या क्या हुआ है। व्हाट्सोएवर वी गोना हैव अ लुक ऑन दिस, आई मीन INH वुड हैव अ लुक ऑन दिस, और वो कह रहे हैं कि एक आधे दिन के अंदर ये गाड़ी रनिंग करके आपको दे देंगे। और अगर मामला लंबा पड़ गया तो फिर ये 5 सिलेंडर की जगह 6 सिलेंडर हो जाएगी। अब वो 6 सिलेंडर इनलाइन करने या V6 करने वो तो बजट दसेगा, आई डोंट नो। सो दिस इज़ द एक्चुअल कंडीशन ऑफ द कार। सीटें हम करवाएंगे, प्रॉपर करवाएंगे, उसकी आपने फिक्र नहीं करनी है। बेसिकली करवानी इसी कलर के अंदर है और इसी फील के अंदर है। ये तो किसी ने करवाई है हमसे पहले। एक्चुअल फील होती है इसकी ये वाली, यू नो, इसके अंदर बेसिकली कोकोनट की स्किन टाइप मटेरियल होता है। सो उसी का करवाएंगे और उसके लिए अच्छे बंदे ढूंढने जो है ना वो थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। फिर हमारी गाड़ी है, इसके यहाँ पे रिंग्स आते हैं, हम वो लाएंगे। यहाँ पे सिल्वर रिंग्स होंगे इंशाल्लाह। ये ग्रिल है जिसको हमने रिप्लेस करना है, ये बहुत महंगी आती है। आप लोगों को लग रहा होगा हवा ही सुटनी है। ये हवा सुटने वाली ग्रिल जो है ये तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपए कॉस्ट करती है, समझ रहे हो। यानी कि AC की ठंडी हवा भी तुहानू दुख रही होंदी है जो तुसी 25,000 रुपए ला के सिर्फ उसकी डायरेक्शन सेट करते हो, तो महंगी पै रही होंदी। ये कह लें कि इसकी एक्चुअल फील होती है। काफ़ी मिसट्रीट हुई नहीं है ये सीटें, लेकिन कोई मसले टेंशन वाली बात नहीं है। जब हमने तहैया किया है कि हम पूरा काम करेंगे तो हम पूरा काम करेंगे, कोई मसला नहीं है। उत्ते स्टारलाइट का भी सोच लेंगे, बट क्योंकि ऊपर जो है ना ये वाइट लाइनिंग है जो कि है बिल्कुल ठीक, वाइट नहीं है, ऑफ वाइट येलो सी है, लेकिन लगती बड़ी खूबसूरत है। बट प्रॉब्लम ये है कि पूरा इंटीरियर जो है ना वो बर्गंडी मरून से कलर का है और उसके अंदर ये वाइट सा जो कलर है वो थोड़ा सा सेट ऑफ करता है, यानी कि अजीब लगता है मुझे, मतलब पर्सनली लगता है कि थोड़ा डार्क वाइब होनी चाहिए गाड़ी के अंदर। सो स्टारलाइट करके देखेंगे, ऑक्स LED से बात करेंगे कि हमसे पैसे पूसे ना लें, वैसे ही लगा दें सिस्टम करके कुछ। कोई गल नहीं, गल चल कराएंगे तो फिर गल बनेगी, तो विल सी कि क्या बनता है। तो अभी तो फिलहाल इंजन जो है उसको हमने बैक टू लाइफ लेके आना है। बैक टू लाइफ लेके आए थे, लेकिन वो लगता है बैक टू लाइफ लाने के बाद मैंने कुछ ज़्यादा ही इंथुजियास्ट होकर उसको पंप किया, तो गड्डी जो है ना वो कहती पाए खुदा तो खौफ करो। कुछ 40 साल हो गए ना मैंने रोड पे वो बंदे हाथ चलाते, उन्हें बेसिकली कोई आवाज़ काटती है। ये है हमारी बिलवड 124, और यहाँ से कपड़ा डले होने का मतलब ये है कि समथिंग इज़ नॉट हेयर, समथिंग इज़ नॉट हेयर। द टैपेट कवर इज़ रिमूव्ड एंड आई डोंट नो व्हाट्स इनसाइड। क्या देखने को मिलेगा, क्या तोड़ा है, क्या उड़ाया है, क्या किया है मैंने? भाई मैंने कुछ नहीं किया अभी तक, तो मामला ठीक है। मुझे टाइमिंग चेन लगी थी, टाइमिंग चेन अपनी जगह, इसका मतलब है बड़े खर्चे तो बच गए हैं, क्योंकि अगर ये टूट जाती, जो कि टूटने के चांस नहीं है, थोड़ी लूज़ है, टूटने के चांस नहीं है, लेकिन अगर ये टूट जाए तो दिल भी टूट जाता है क्योंकि हेड पार्ट टूट जाता है। लेट्स रिमूव दी अदर कपड़ा। भाई लाइट देना यहाँ से, ये तो कहते ना पहचान लो ताड़ा ही मरीज। अपनी गाड़ी को इस हालत में देख के थोड़ी सी परेशानी तो हुई, लेकिन ऊपर से हेड के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब ये तो है कि इंजन खुलने वाला है। अब नेक्स्ट व्लॉग में देखते हैं कि भाई इसके इंजन के साथ क्या होती है, एक्चुअली जो आवाज़ है वो क्या है, और नेक्स्ट व्लॉग का वेट कीजिएगा। आई एम श्योर इस इंजन को हम रिवाइव कर पाएंगे और हम दोबारा इस 124 को ऑन द रोड्स लेके आएंगे फॉर द लॉन्गर ट्रिप्स। खैर ये एक 86 करोला है, उसको एंजॉय करो। बड़े लोगों से सुना होगा भी 86 करोला 86 करोला 86 करोला बड़ी गड्डी होती है, तो ये 86 करोला गड्डियाँ जो है गड्डी नहीं देखी ना, आई थिंक तुम गड्डी नहीं देखी, मुंडे दी हैगी जी बॉस। ये एक ऐसी 86 करोला है जो कि डेड हो चुकी थी, बिल्कुल ख़त्म, फिनिश, टाटा बाय बाय। एक जिसको कहते हैं ना खाली प्लॉट में खड़ी हुई थी, वहाँ से उठा के रिवाइव की गई है। क्या खूबसूरत स्टांस है गाड़ी का, नीचे की हुई है, चेक दिस आउट, स्पेसर्स के साथ उठाया हुआ है। इंटीरियर अभी थोड़ा सा काम मांग रहा है, इंटीरियर का काम थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन चेक दिस आउट गाइस, चेक दिस आउट, खूबसूरत माशाल्लाह, वेरी नाइस लुकिंग कार, डिसेंट। यहाँ पे ना मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, पेड प्रमोशन बिल्कुल नहीं है, ये मत समझना, इसीलिए मैं गाड़ी में आके बैठ के कर रहा हूँ कि यहाँ पे ना हर गाड़ी का काम हो जाता है। मेहरान का काम जो मैं बाहर से करवाने गया था ना, वहाँ से भी हो सकता था, जहाँ से मैं करवाता हूँ वहाँ से भी हो सकता है, वो मेरे घर से बहुत करीब है, लेकिन दे कैन डू इट एज वेल। और हर गाड़ी लाइक ऑल्टो हो जाए, खैबर हो जाए, मेहरान हो जाए, सिविक हो जाए, करोला हो जाए, दे डू इट मैन। और ऑनेस्टली बताऊँ, जो पैसे इनके हैं ना ओवरऑल चेकअप के, 12 करान जाओ ना तो बोतल लग जाएंगे ऑनेस्टली।
कल आऊंगा ना, मैं बताता हूँ जरा। चूंकि मेहरान भी बहुत लंबे अरसे से मैंने खड़ी कर दी थी कि भाई 124 तो आ गई है तो भाई इसको ही चलाते हैं, तो फिर अब मेहरान के भी कुछ मेंटेनेंस के काम थे जो कि मैंने छोड़े हुए थे, जिसमें से आज इसका चेकअप होने के बाद पता लगा कि भाई ऑयल पैन लगेगा ब्रांड न्यू, और ऑयल जो है वो भी हमें खरीदना है। तो बहुत सारा सामान अभी हमें खरीदना है और खरीदने के बाद हम वापसी दोबारा आएंगे INH पे मेहरान की मेंटेनेंस के लिए, एंड आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी अ सरप्राइज एज वेल। ड्यूरिंग दैट टाइम आई थिंक मर्सिडीज का इंजन भी ओपन तो कर ही दिया होगा, बट आई थिंक अब नेक्स्ट व्लॉग जो है वो बहुत एंजॉयबल होने वाला है, बिकॉज उसमें बहुत सारे ऑपरेशन चल रहे होंगे। मुझे लगता है मेहरान भी खुलने वाली है, मर्सिडीज ऑलरेडी खुलने के बहुत करीब है। आई डोंट नो मेरी किस्मत कब खुलेगी, बट मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर से इतनी ही दूर हैं जितना कराची से इस्लामाबाद, UK से USA की फ़्लाइट और ज़मीन से चांद, और मेरे ख्याल से मर्सिडीज़ का एक लॉन्ग ट्रिप भी इतना ही दूर है, बिकॉज कम ते पै गया।